हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नई वीडियो के साथ वापस आया हूं। इस वीडियो में बेसिकली मैं इंग्लिश में मॉडल्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगने जा रहा है। तो आइए चलते हैं मॉडल्स की ओर। तो दोस्तों, मॉडल्स की प्रमुख 10 तथ्य, मतलब केन कोड, इसी तरह का 10 तथ्य। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं केन की ओर। तो केन में फर्स्ट, नाउन या प्रोनाउन की ताकत या क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में दोस्तों, वी कैन विन दिस मैच, हम यह मैच जीत सकते हैं। मतलब इसमें ताकत की बात हो रहा है दोस्तों, इसलिए इसमें कैन रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल, यू कैन लिफ्ट दिस बुक, तुम यह बॉक्स उठा सकते हो। तो दोस्तों, इसमें भी ताकत या क्षमता का बात हो रहा है दोस्तों, इसलिए इसमें भी कैन रहेगा। दूसरा, अनौपचारिक तरीके से अनुमति मांगने या देने के लिए प्रयोग होता है। एग्जाम्पल दोस्तों, कैन आई टेक योर पेन अमित, इसका हिंदी होता है दोस्तों, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। तो दोस्तों, इसमें अनुमति मांगना, मतलब अनुमति मांग रहा है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, यू कैन गो नो, तो इसका हिंदी हो जाएगा, आप अब जा सकते हैं। इसमें भी अनुमति मांगने का बात हो रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, दूसरा पार्ट, कुड का। कुड में पहला, कैन के पास्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, कैन के पास्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में, दे सेड डेट दे कुड विन दैट मैच, इसका हिंदी क्या दोस्तों हो जाएगा, उन्होंने कहा कि वे उस मैच को जीत सकते हैं। पास्ट, इसका मतलब पास्ट पहले का ही बोल हो रहा दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल, ही कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे, इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों, वह कल इस सवाल को हल नहीं कर सका। मतलब कल का बात हो रहा है, मतलब पास्ट का दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकेंड, नम्र निवेदन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, नम्र निवेदन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल, कुड आई सिट हियर प्लीज, इसका हिंदी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो दोस्तों, इसमें नम्र निवेदन का बात हो रहा है दोस्तों, इसलिए इसमें भी कुड का प्रयोग रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, दोस्तों आगे है में। फर्स्ट, संभावना को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या एग्जाम्पल दोस्तों, इट मे रेन टुडे, इसका हिंदी हो जाएगा, आज वर्षा हो सकती है। तो मतलब संभावना हो रहा बता रहा दोस्तों, इसलिए इसमें में लगेगा। सेकंड एग्जाम्पल, दे ट्रेन मे बी लेट, इसका हिंदी, वे ट्रेन लेट हो सकती है। तो मतलब संभावना का बात हो रहा है दोस्तों, इसलिए इसमें भी में का प्रयोग होगा। दूसरा, औपचारिक रूप से अनुमति मांगने या देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल, मे आई हेल्प यू, इसका हिंदी, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ या फिर मदद कर सकता हूँ। इसमें अनुमति मांगने का या देने का बात हो रहा। सेकंड एग्जाम्पल, यू मे टेक दिस बुक, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। इसका हिंदी होगा क्या, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। इसमें भी अनुमति मांगने या देने का बात हो रहा दोस्तों, इसलिए में भी में का बात हो रहा, में लगेगा। थर्ड, इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना के लिए प्रयोग होता है। मतलब इसका इंग्लिश, फॉर शोइंग दिस विश ब्लेसिंग प्लेयर etc। इसका एग्जाम्पल, मे आई
बिकम ए किंग। इसका हिंदी हो जाएगा क्या मैं राजा बन सकता हूँ, मतलब इच्छा है, इसका इच्छा है क्या मैं राजा बन सकता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिएं, मतलब आशीर्वाद दे रहा, आप लंबे समय तक जिएं, इसलिए इसमें भी मे का प्रयोग हुआ। इसी में दोस्तों एक नोट है, ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। दोस्तों जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा उसमें समझ लीजिए कि मे का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। अब चौथा नंबर दोस्तों, सेंटेंस कनेक्टर सो डेट होने पर सो डेट का प्रयोग होगा। सो डेट का हिंदी क्या होगा दोस्तों, ताकि। तो एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड सो डेट ही मे अर्न मोर मनी। इसमें दोस्तों सेंटेंस कनेक्टर का बात हो रहा है दोस्तों, तो इसका हिंदी हो जाएगा वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह ज़्यादा पैसा कमा सके। दोस्तों इसमें ताकि मतलब सो डेट का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। सो डेट का अगर प्रयोग हो गया कहीं पर भी नियर आवे सो डेट, तो इसका भी में हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं माइट की ओर। तो पहला, मे के पास्ट रूप को बोलते हैं माइट। समझे दोस्तों, मे के पास्ट रूप को ही बोलते हैं माइट। तो एग्जाम्पल, दे सेड दैट इट माइट रेन डेट डे। इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों, उन्होंने कहा कि उस दिन बारिश हो सकती है, मतलब पास्ट का बोल रहा। सेकेंड एग्जाम्पल दोस्तों समझ लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। शुड का प्रयोग। पहला क्या हो गया दोस्तों, सलाह, कर्तव्य, जिम्मेदारी इत्यादि को दर्शाने के लिए शुड का प्रयोग होता है दोस्तों। तो यू शुड हेल्प हिम। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, मतलब कोई सलाह दे रहा दोस्तों, इसमें शुड का प्रयोग होगा दोस्तों। सेकंड एग्जांपल, आई शुड डू दिस वर्क। इसका क्या हो जाएगा हिंदी, मुझे यह काम करना चाहिए, मतलब यही इसी का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड, सेल के पास्ट रूप में, तो दे सेड डेट आई शुड गो देयर। इसका हिंदी होगा दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, मतलब पास्ट का प्रयोग होगा, इसमें भी शुड का प्रयोग होगा। अब आगे मस्ट मतलब पहला निर्देश, आदेश या नियम, कानून को दर्शाने के लिए ये इस तरह का रहा है तो मस्ट लगता है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, यू मस्ट अटेंड योर क्लास रेगुलरली। तो इसका हिंदी जाएगा, आपको अपनी कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होना चाहिए, मतलब निर्देश दे रहा कि आपको अपनी कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होना चाहिए, इसलिए इसमें मस्ट का प्रयोग होगा। सेकेंड, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों, हमें उसे ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, मतलब आदेश का प्रयोग हो रहा है या निर्देश का प्रयोग हो रहा है, इस तरह का ये तीनों का कहीं अगर प्रयोग दिख जाए तो इसमें मस्ट का लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, फर्स्ट बताएं दोस्तों ये सेकेंड बता रहे हैं। किसी कार्य को अनिवार्य रूप से करने या नहीं करने के लिए। तो दोस्तों एग्जाम्पल, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, इसलिए इसमें भी मस्ट का प्रयोग हो जाएगा। सेकेंड, ही मस्ट नॉट ड्रिंक। उसे नहीं पीना चाहिए, इस तरह का रहता है सेंटेंस, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, मस्ट। अब आगे है वुड। विल के पास्ट के रूप में रहता है तो उसको वुड कहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, विल का पास्ट रूप होता है वुड। तो एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वुड
हेल्प मी। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगा। करेगा तो इसमें भी पास्ट का प्रयोग हो रहा है। तो उसके बाद अगर सेकंड का बात करें तो अगर वाक्य यू माइंड अथवा यू लाइक से शुरू हो, मतलब देखिए दोस्तों यू माइंड यू लाइक से शुरू हो तो इसमें वुड का प्रयोग होगा। तो इसमें समझ में आ ही जाएगा दोस्तों, वुड यू माइंड गोइंग देयर, मतलब यू माइंड का पहले आ रहा है दोस्तों और यू लाइक भी आ रहा है, तो इसलिए इसमें भी वुड का प्रयोग हो जाएगा। और फिर यूज्ड टू का, तो किसी कार्य के पास्ट में बार बार किए जाने पर यूज्ड का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू टीच मी इन चाइल्डहुड। इसका हिंदी हो जाएगा क्या दोस्तों? वह मुझे बचपन में पढ़ाते थे मतलब पास्ट का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसमें यूज्ड टू का प्रयोग होगा। सेकंड, आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज ऑन फुट। मैं पैदल कॉलेज जाता था मतलब पास्ट। उसके बाद दोस्तों नीड, किसी कार्य के करने या नहीं करने की जरूरत पर नीड का प्रयोग होगा। तो ही नीड नॉट गो देयर। इसका हिंदी, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब करने या नहीं करने, इसमें नहीं बोल रहा है तो नीड का प्रयोग। सेकंड, यू नीड टू वर्क हार्ड। तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, करने या नहीं करने, तो इसमें भी नीड का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों। अब आगे दोस्तों एक और बचा है दोस्तों, तो आगे दोस्तों क्या है? डेयर। किसी नाउन या प्रोनाउन के हिम्मत या साहस के दर्शाने के लिए इसमें डेयर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू टू से सो। इसका हिंदी, तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई है, इसमें भी डेयर का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों। तो आज दोस्तों यहीं तक का वीडियो है दोस्तों, आगे हम चलेंगे अगले चैप्टर की ओर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक्स।